बेरूत में भी ये ताज़ा हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया है और ऐसे में ज़बरदस्त हमले यहाँ पर जारी हैं। हिजबुल्लाह को निशाना जो है इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है। लेबनान में इजराइल के ज़बरदस्त हमलों के बीच हैरानी की बात यह है कि विस्थापितों की मदद में जुटे हुए एक NGO की इमारत को भी इजराइल ने यहाँ पर तबाह कर दिया है। दक्षिणी लेबनान के वर्दानिये से मोहम्मद गजाली की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बेरूत शहर और उसकी खूबसूरती से कई किलोमीटर दूर ये जगह है वर्दानिये। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेश्ड एक बिल्डिंग थी। मल्टी स्टोरी कह लें या 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत थी, जो एक हफ्ते पहले इजराइल के बमबारी के वजह से ढह गई। और ये इमारत किसकी थी? एक NGO था यहाँ पर, जो विस्थापित हुए लोगों की मदद करता था, चाहे वो खाना पीना हो, ठहरना हो, या फिर दवा वगैरह के इंतज़ामात करता था। लेकिन इजराइल ने यहाँ पर ये बम ऐसा गिराया है जिसको इजराइल प्रिसीजन स्ट्राइक कहता है। आप मेरे नीचे भी देख सकते हैं, मैं इस वक्त पहली मंजिल पर खड़ा हूँ, इसके नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है। तो धमाका इतना तीव्र होता है कि इस पूरे मंजिल को वो ख़त्म ही कर देता है। और यहाँ पर जितने सामान हैं, आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर एक अच्छा खासा NGO चलता था, इधर यहाँ पर और भी सामान है। और मैं नीचे पहुँचने की कोशिश करता हूँ ये दिखाने और समझाने के लिए, क्योंकि अब ये बिल्डिंग ज़रा अनसेफ भी है। अनसेफ न सिर्फ इसलिए कि इस पर दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि अब इस कई जगह से इसको क्षति पहुँची है, और क्षति पहुंचने की वजह से ये इमारत गिर भी सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहाड़ों पर बने ऐसे मकानात, खास करके इन इलाकों में, ये जो पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया के जो लेवांत बेल्ट है, जिसमें ये देश आते हैं, फिलिस्तीन है और लेबनान है, और इस तरह के जो और कंट्री हैं, वहाँ पर ऐसे मकानात पहाड़ों पे बने होते हैं। और ये जो है, अब आप देखें कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए, और इस तरह से आप देखें कि ये अब इस पूरी बिल्डिंग में इस तरह के धमाके हुए हैं, जिसके वजह से अब आप देखें ये ग्राउंड फ्लोर है और पूरी छत जो है वो ढह चुकी है। और इजराइल हर बार कहता है कि वो हमले में आतंकवादियों को मार रहा है। यहाँ पर के लोग कह रहे हैं कि ये आबादी, शिया आबादी ज़्यादा है, इसलिए ये अटैक किया गया है। और आप देखें यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और कभी एक हफ्ते पहले तक इस बिल्डिंग में लोग आना जाना करते थे, कार्यरत थे, काम चलता था, दफ्तर था। लेकिन एक हवाई हमले के बाद ये पूरा दफ्तर अब मलबे का ढेर बन चुका है। तो इसराइल के निशाने पर लेबनान का बेरूत शहर अब है। बेरूत शहर के पास समंदर में नाव की सवारी करते हुए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इसराइल की धमकी के बाद समंदर में भी यहां पर सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के मछुआरे ही समंदर में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हम मेडिटेरेनियन सी में हैं और आपको दिखाते चलूं कि हम इस वक्त एक बोट में हैं, जिसमें जनरली यहाँ के मछुआरे जो हैं बेरूत शहर के लगते हुए इस किनारे पर बोट से आते हैं मछली पकड़ने के लिए। लेकिन जब से इजरायली सेना ने ये वार्निंग दी है कि जितने भी नदी समुद्र के रास्ते हैं उससे लेबनान के नागरिक दूर रहें, तो उसका असर जो है बेरूत में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से जो हमला शुरू हुआ है वो दक्षिणी इलाके से शुरू हुआ है, जिसमें रिहायशी इलाके हैं, और उधर ही नदी भी आती है, अलावी नदी है, जिसके तरफ से लोगों को हटने को कहा गया है। लेकिन उससे कई मील दूर हम बेरूत शहर के बीचों बीच हैं। और अभी हम जब मेडिटेरेनियन के इस सागर का दौरा कर रहे थे इस बोट में बैठकर, तो आसपास एक दो ही हमें नौका मिली जिसमें लोग मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे। और यहाँ से करीब 6 मील दूर मेरी बाईं तरफ जो है इजराइल की मैरीटाइम बॉर्डर भी है, जहाँ पर आप मछली पकड़ने वहाँ तक जा सकते हैं या नहीं, उस पर भी खतरा बना रहता है। फिलहाल जिस तरह का सुकून, सन्नाटा आप आसमान में और इस मध्य सागर के पानी में देख रहे हैं, उससे यहाँ के तनाव का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि शहर में फिलहाल वही सवाल सबके चेहरे पर है, सबके जहन में है कि आखिर ये जंग रुकेगी कब
और इन दोनों गुटों को, हिजबुल्लाह, इसराइल और बाकी भी जो गुट इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे रोका जाए और इस जंग को कैसे रोका जाए। क्योंकि इसराइल 1982 और 2006 की जंग हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में लड़ चुका है और कई लोग ये मानते हैं कि लेबनान में इस जंग को लाने का जिम्मा जो है हिजबुल्लाह पर है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि इस जंग को रोकने की जिम्मेदारी और ज़रूरत भी इसी वजह से हिजबुल्लाह की है कि वही इसको रोक भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण भी है और सबसे अफसोसनाक खबर या बात उन लोगों के लिए है जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि क्या वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो अपने आप को वेस्टर्न पावर कहते हैं, जो करीब 1 साल से इस जंग को देख रहे हैं और सिर्फ निंदनीय कमेंट या निंदा करने वाले कमेंट्स इशू कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, क्या वो इसराइल को या हमास को या हिजबुल्लाह को या इराक के उन संगठनों को जो इसराइल पर ड्रोन छोड़ रहे हैं, या इसराइल को भी कि जो लेबनान में और गाज़ा में हवाई बम्बार्डमेंट कर रहा है, बमबारी गिरा रहा है, उसको रोक पाते हैं या नहीं। लेबनान एक खूबसूरत कंट्री हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के सिविल वॉर 90 के दशक में और उसके बाद इसराइल के साथ जो जंगें हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ की सामाजिक दिनचर्या पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। अब देखना होगा कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो इस जंग को रोक सके और शहर में भी इसी तरह की खामोशी और सुकून आ सके जो हम यहाँ के मेडिटेरेनियन सी में देख रहे हैं। मेडिटेरेनियन सी से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।